आपने रोनाल्डो की वाली वीडियो तो देख ही ली होगी जिसमें उन्होंने कोक की बोतल हटाई और बोला ओनली वाटर। और रोनाल्डो ने ऐसा किया है तो उसके पीछे कारण होगा, तो आज बताने वाला हूँ आपको वो कारण। इस वीडियो के बाद आप जान जाएंगे कि आपको सलमान का स्वैग चाहिए या रोनाल्डो का पानी। ये भी समझ में आ जाएगा कि स्वैग तो आए ना आए पर ये सॉफ्ट ड्रिंक स्वर्ग का रास्ता जरूर खोल देंगी। वो बात अलग है, स्वैग से स्वर्ग आए ना आए पर नर्क जरूर मिल सकता है। हमारी सेहत को तो कोल्ड ड्रिंक ख़राब करती ही है, मगर साथ में ये सेहत ख़राब करती है हमारी धरती माँ की। बहुत तगड़ा वाटर पॉल्यूशन और भी पॉल्यूशन करती है। अगर वो आपको जानना है तो बता दीजिए कमेंट्स में, वो वीडियो भी हम बना देंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी देने वाला हूँ ये कोई मेरे मन की बातें नहीं है। गवर्नमेंट की, भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो CSE है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उन्होंने साफ साफ बोला है ये जो मल्टीनेशनल मतलब वो कंपनियां जिनका व्यापार एक से ज़्यादा देशों में होता है, उनके जो मापदंड हैं वो दोहरे होते हैं। वो एक देश में बहुत अच्छा मटेरियल, बहुत अच्छी चीज़ें सप्लाई करते हैं और वही दूसरे में बहुत बेकार। ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, केवल पेप्सी कोको कोला ही नहीं, बाकी भी बहुत सारी हैं, इन सब के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में बहुत ही बेकार हैं। इनके प्रोडक्ट्स में जब CSE ने दिल्ली में 11 जगहों से अलग अलग जगह से इनके सैंपल उठाए और उनका टेस्ट किया तो इसमें भारी मात्रा में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक पाए गए हैं। CSE मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का कहना है ये जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं ये इतने ख़तरनाक हैं कि ये हमें कैंसर, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका प्रदान को नुकसान पहुँचाना, जन्म से होने वाले रोगों को या कमियों को बढ़ाना, हमारी इम्यूनिटी या मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रचंड प्रहार करते हैं। अब ये तो बात हो गई उन कोल्ड ड्रिंक्स की जो भारत में बिकती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो कोल्ड ड्रिंक भारत में बिकती हैं केवल उसी का टेस्ट किया गया है, बल्कि उनका भी किया गया है जो बड़े मतलब डेवलप्ड मतलब विकसित देशों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि अमेरिका। जब CSE ने वहाँ की सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट किया तो आपको पता है कि उसमें कितने पेप्सिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स मिले। आप सोच रहे हैं कुछ तो होंगे, तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट को चेक करने के लिए हमारी सरकार ने बनाई थी एक JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उसने भी बहुत सारे टेस्ट करे और बहुत सारी पड़ताल करी और उसने भी उसके बाद ये कहा कि जो रिपोर्ट थी ये बिल्कुल सही है। आपको समझ में आ गया होगा कि इन कंपनीज़ के मापदंड जो हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो एक कारण तो आपको ये मिल गया कि हमें क्यों नहीं पीनी है। जब आपको कोई ये चीज़ें पीने में ऑफ़र करे तो सलमान की तरह आप भी बोतल उल्टी कर देना और उसको फेंक देना और सामने वाले को समझाना कि ये सब चीज़ें क्यों और कैसे नुकसानदायक हैं। तो ये तो बात हो गई पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की। अब हम बात करते हैं कैफ़ीन की। अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अमेरिका में 300 लोग रेड बुल और मॉन्स्टर पीकर बीमार हो गए थे। ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिका की बात है, भारत की नहीं, जहाँ पे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का नामो निशान नहीं है। ये जो जानकारी है ये अमेरिका के पॉइज़न मतलब जय डिपार्टमेंट ने दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक का पॉइज़न सेंटर से क्या लेना देना, तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं और जो आपके पेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट, उनके पीछे छोटा छोटा स्टार के अंदर लिखा होता है कि अगर कुछ हो जाए हॉस्पिटल ना ले जाकर मरीज को उसको वहाँ लेकर जाएँ जहाँ पर जहर का उपचार होता हो। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका में हुआ है, बल्कि और भी देशों में हुआ है, जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के कई सारे देशों में, लैटिन अमेरिका में। और उन देशों ने इस चीज़ से सबक लेते हुए वहाँ पर कैफ़ीन कितना होगा उसका भी पैरामीटर मतलब कि मापदंड तय किया हुआ है। ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनमें जो कैफ़ीन का मापदंड या पैरामीटर है वो जो फिक्स किया है वो है 145 मिलीग्राम पर लीटर। पर इन ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट्स में जो क्वांटिटी डाली है वो है 320 1 लीटर पे। तो आप देख रहे हो कि लमसम 2.5 गुना है जो फिक्स पैरामीटर है उससे। अब मैं आपको बताता हूँ अनूप मिश्रा जी की बात, जिन्होंने इसके लिए कही है। और अनूप मिश्रा हैं, चेयरपर्सन हैं वो नेशनल डायबिटिक्स, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन के। उन्होंने कहा है कैफ़ीन जो होता है वो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। अब स्टिमुलेंट क्या होता है? स्टिमुलेंट वो चीज़ होती है जो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको कोई पानी का गिलास उठाना है तो उठाना आपके हाथ को है, मगर पानी का गिलास उठाना है ये बात आपका दिमाग आपके हाथ को बताएगा। तो उसके लिए एक मैसेज भेजना पड़ेगा हाथ को दिमाग को कि मुझे ये पानी का गिलास उठाना है। फिर
वही मैसेज को डिकोड करके दिमाग हमारे हाथ को भेजेगा कि उठा लो। तो ये जो मैसेज करने का जो टाइम है, ये कैफ़ीन जो होती है उसको कम कर देती है, जिससे क्या होता है जल्दी से मैसेज उधर जाता है दिमाग तक और दिमाग जल्दी से डिकोड करके हाथ को भेज देता है। तो इससे क्या होता है हमारी एनर्जी लेवल्स आपको बड़े हुए लगते हैं और आपको काम करने की क्षमता में डिफरेंस दिखता है। ये कुछ वैसा ही है, अगर 2G 4G की बात करूँ, बिना कैफ़ीन के अगर आप जो काम करते हैं 2G की स्पीड से करेंगे और जब कैफ़ीन मिल जाएगी तो वो काम आप 3G 4G 5G की स्पीड से करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि कैफ़ीन जो है अगर वो लिमिट में ली जाए तो फ़ायदा करती है, पर अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत सारे नुकसान करती है, जैसे कि चिड़चिड़ापन हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें ज़्यादा चिंता, बेचैनी और डर की वजह से व्यक्ति को अपने रोज़मर्रा के काम करने की में कठिनाई होती है। और जो दूसरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं नींद ना आना, दिल की बीमारी, किडनी को काम करने के तरीक़ों पर असर डालना, डायबिटीज़, मोटापा, दांतों का सड़ना, हड्डियों कमज़ोर होना। आप देख रहे हो लिस्ट बहुत लंबी है जो ये हमें नुकसान करती है। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ और केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें क्या होता है जो पेट में हमारा एसिड होता है वो बढ़ जाता है। वो पेट में एसिड बढ़ेगा तो वो ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा तो यूरिक एसिड होगा और जितनी भी पित्त से होने वाली बीमारियाँ हैं वो सब होंगी। ये जो केमिकल्स हैं वो केवल एसिड बढ़ाने का काम नहीं करते बल्कि ये करते हैं इम्पोटेंसी। हिंदी में कहूँ तो बाझपन या नपुंसकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन कोल्ड ड्रिंक्स को हम कार्बोनेटेड वाटर क्यों कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, पर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ही भरी होती है। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी जो होता है वो अपने शरीर में डालते हैं। आप अपने शरीर में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके फेफड़ों को मतलब लंग्स को चाहिए ऑक्सीजन, और आपने दिया क्या उसको? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो कुछ वैसे ही हो गया कि आपको स्वस्थ करने के लिए चाहिए कुछ जड़ी बूटी, पर आप दे देते हैं उसको जहर। तो इससे क्या होता है कि हमारे फेफड़े पे असर पड़ता है, कमज़ोर होते हैं और उनकी कार्य करने की क्षमता मतलब वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है और कुछ दिनों में बेकार हो जाते हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए कि सॉफ्ट ड्रिंक में कौन कौन से केमिकल कौन कौन से रोग को पैदा करते हैं तो उसके लिए मैं अगली वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। और एक वीडियो में आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो कितने फिक्स हैं और कौन सी क्वालिटी में कितने हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, वहीं पर वो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स अमेरिका जैसे बड़े देशों में कितने पाए जाते हैं। तो इस सब के लिए अगर आपको चाहिए होंगी तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो ये था आज की वीडियो के लिए और आप समझ गए होंगे कि कितना नुकसानदायक है। लिस्ट लंबी है तो मैं कुछ ही बताया। कोल्ड ड्रिंक ना पीजिए और स्वस्थ रहिए।